जाग जाग रे जाग तू, जाग जाग रे जाग तू, बीती रैन अब जाग, बीती रैन अब जाग, कितने भव सोते गए आया स्वर्णिम प्रभात। जब संत और अरिहंत मिला हो तो इसे क्या कहते हैं? स्वर्णिम प्रभात कहते हैं, सोने का प्रभात कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई संत, अभी तुमने इतने भव जो निकाले हैं वो सोते सोते निकाले हैं, तो एक बार तुम्हारे जीवन में उजाला आया है तो अब तुम जाग जाओ। जी हाँ दोस्तों, नए साल की ये नई सुबह हो गई है और हम सबके जीवन में एक स्वर्णिम प्रभात आ चुकी है। ये नया वर्ष आप सभी को सुख, समृद्धि, संपन्नता और आरोग्य से भरपूर हो, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की हस्त मुद्राओं की श्रृंखला। प्रस्तुत है आध्यात्मिक उन्नति कराने वाली सर्वांजलि मुद्रा। सीखते हैं योगी राज जी से। जो आध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वांजलि मुद्रा। सर्वांजलि अर्थात सर्व अंजलि, सभी के लिए अंजलि। ऐसा कहते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता इस मुद्रा में की गई स्तुति के द्वारा प्रसन्न होते हैं। अर्थात अगर इस मुद्रा के माध्यम से हम कोई भी अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, तो निश्चित रूप से वो फलीभूत होती है और उसका विशेष प्रभाव होता है। इस मुद्रा को करने के लिए ये हमारे हाथों की 5 अंगुलियां हैं और बड़ा ध्यान देना होगा बारीकी के साथ, क्योंकि जरा भी अगर असावधानी हुई तो फिर मुद्राएं बड़ी कठिन हो जाती हैं, लेकिन अगर एकाग्रता है तो मुद्राएं बड़ी आसान हो जाती हैं। हम बार बार कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो बड़ी सावधानी के साथ हमें इन मुद्राओं को करना है। ये हमारा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड, और इनमें हाथों की 5-5 अंगुलियां। तो पहली जो अंगुली है इसे लिटिल फिंगर कहेंगे, दूसरी अंगुली इसे रिंग फिंगर, तीसरी मध्य की होने के कारण इसे मिडिल फिंगर कहेंगे। इसके पश्चात चौथी अंगुली, इसका नाम है इंडेक्स फिंगर, और बाद अंगूठा इसे थंब कहेंगे। इस प्रकार से हमारे इन हाथों की 5-5 अंगुलियां जिनका हम मुद्राओं में प्रयोग करेंगे। सर्वांजलि मुद्रा करने के लिए सबसे पहले हम हाथों को इस स्थिति में लाते हैं। राइट हैंड की इंडेक्स को बाहर की ओर निकालते हैं। इसके पश्चात लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को राइट हैंड के इंडेक्स से पकड़ते हैं। राइट हैंड की रिंग फिंगर के ऊपर लेफ्ट हैंड की बाकी की 3 अंगुलियों को सीधा करते हैं। इसके पश्चात लेफ्ट हैंड की इंडेक्स से राइट हैंड की रिंग फिंगर को पकड़ते हैं। अब हम यहां देख रहे हैं कि मिडिल फिंगर ये दोनों ऊपर की ओर हैं और दोनों हाथों की लिटिल फिंगर ये भी ऊपर की ओर हैं। दोनों के अग्रभागों को मिलाते हैं। ये मध्यमा का मिडिल फिंगर का अग्रभाग मिलाया और ये कनिष्ठिका लिटिल फिंगर का अग्रभाग मिलाया, और इसके पश्चात मिडिल फिंगर के मध्य में जो जगह है उसमें दोनों लिटिल फिंगर के जुड़े हुए हिस्सों को हम अंदर की ओर दबाव के साथ प्रवेश कराते हैं। अंगूठे थंब के अग्रभागों को लिटिल फिंगर के मूल में अर्थात बेस में हम स्पर्श कराते हैं। तो इस प्रकार सर्वांजलि मुद्रा का निर्माण होता है। इसकी स्थिति को हम पीछे की तरफ से भी देख लेते हैं और आगे की ओर से भी। मुद्रा थोड़ी कठिन है, बाकी की मुद्राएं काफी आसान हैं, इसलिए हम समझते हैं इस मुद्रा को एक बार फिर से देख लिया जाए। हाथों को छोड़ते हैं और इसके पश्चात राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के अग्रभाग को हम पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड की जो 3 अंगुलियां हैं इन्हें रिंग के ऊपर रखते हैं
अब लेफ्ट हैंड की इंडेक्स से राइट हैंड की रिंग फिंगर को पकड़ते हैं, मिडिल फिंगर के हेड को मिलाते हैं, दोनों लिटिल फिंगर के हेड को मिलाते हैं और इस प्रकार मिडिल फिंगर के आगे के हिस्सों को मिलाने से जो त्रिभुज की आकार की स्थिति बनती है, उस त्रिभुज की आकार की स्थिति में लिटिल फिंगर की मिले हुए दोनों हिस्सों को अंदर की ओर प्रवेश करा देते हैं। इसके पश्चात अंगूठे के अग्रभाग को लिटिल फिंगर के मूल में स्पर्श कराते हैं। इस प्रकार यह सर्वांजलि मुद्रा का निर्माण होता है। हम कोई भी साधना करें, मंत्र जाप करें, इस मुद्रा में करने से साधना और मंत्र जाप का विशेष लाभ प्राप्त होता है। आरोग्य के लिए जितनी भी मुद्राएं हैं उनके साथ उनकी समय मर्यादा जुड़ी हुई होती है, लेकिन जितनी भी आध्यात्मिक मुद्राएं हैं उनके साथ उनकी समय की मर्यादा नहीं होती। अर्थात जब तक हमारी साधना चलती है उस साधना काल के दौरान हमारी मुद्रा भी साधना के साथ साथ चल सकती है। तो ये सर्वांजलि मुद्रा आध्यात्मिक और साधना की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। सर्वांजलि मुद्रा के लाभ: 1. अंतः चेतना का विकास होता है। 2. अनेकों प्रकार के मानसिक व शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। 3. अंगुलियों, हथेलियों, मणिबंध आदि के दर्द में राहत मिलती है। व्यक्तिमत्व सरल व गंभीर होता है। समय 8 मिनट से लेकर साधना के अनुसार। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं हस्त मुद्रा संबंधी कुछ सावधानियां व नियम के बारे में। हस्त मुद्राओं में धर्म, जाति आदि का कोई भेद नहीं है। कोई भी किसी भी जाति, धर्म, देश, भाषा का व्यक्ति हस्त मुद्रा के प्रयोग से अपने जीवन में लाभान्वित हो सकता है। हस्त मुद्राएं हमेशा किसी कुचालक यानी लकड़ी, वस्त्र या ऊन इत्यादि आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। बिना आसन के जमीन पर बैठकर मुद्रा करने से प्राप्त शक्ति जमीन खींच लेती है। तो दोस्तों ये थी 2022 की हमारे न्यू मिरेकल प्रोडक्शन की पहली मुद्रा सर्वांजलि मुद्रा। हमेशा की तरह आप इसका भरपूर लाभ लेंगे और आपका सहयोग इसी तरह हमें मिलता रहेगा। हाँ, अगर आपने हमारी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और बेल आइकॉन भी दबाइए। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे आरोग्य के लिए बहुत ही उपयोगी वायु मुद्रा की। और हस्त मुद्राओं के इस सीरियल को हमेशा देखते रहे और अपने दोस्तों तक अवश्य फॉरवर्ड करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।